रोज़ाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत दुआ को लेकर काफ़ी परेशान होती है। वो बोल रही होती है, दुआ प्लीज़ अपनी मम्मा के पास आ जाना बेटा। इधर दुआ परेशान हो जाती है, वो बस पर बैठती है तो अचानक से सामने धैर्य और मन्नत को देखती है तो वो फिर से छुप जाती है। हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं, वो बस स्टैंड पर जितने भी लोग होते हैं उन लोगों से पूछ रहे होते हैं कि उन लोगों ने दुआ को देखा है क्या। मन्नत बोलती है कि छोटी सी बच्ची है, आपने देखा ही होगा। वो दोनों पिक्चर दिखाकर लोगों से पूछ रहे होते हैं। मन्नत बस के अंदर चढ़ जाती है, बस के अंदर भी लोगों से पूछ रही होती है कि आपने इस बच्ची को देखा है क्या, ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची है 6 साल की। मन्नत सबको दुआ की पिक्चर दिखाती है और बोलती है कि अगर आप लोगों को इस बच्ची के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ आसपास के पुलिस स्टेशन में बता दीजिएगा। इस बच्ची का नाम दुआ है, इस की फ़ोटो को आप लोग देख लीजिए। धैर्य की टीम भी वहीं पर होती है, सभी लोग साथ मिलकर दुआ को ढूंढ रहे होते हैं। मन्नत धैर्य के पास आती ही बोलती है कि दुआ के बारे में कुछ पता चला क्या। धैर्य बताता है कि अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। मन्नत वहाँ पर एक बच्ची को देखती है, मन्नत को लगता है कि ये दुआ है। मन्नत दौड़कर उसके पास जाती है, बोलती है कि दुआ। लेकिन वो जैसे ही उस बच्ची का चेहरा देखती है तो वो देखती है कि ये तो दुआ नहीं है। मन्नत और धैर्य दोनों ही दुआ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मन्नत रोने लग जाती है, धैर्य बोलता है कि मन्नत जी फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ रहे हैं ना, दुआ मिल जाएगी। मन्नत रो रही होती है और बोलती है कि अगर दुआ को कुछ हो जाएगा तो। धैर्य बोलता है कि उसको कुछ नहीं होगा, आप उधर जाइए और उसको ढूंढिए। हम दुआ को देखते हैं जो कि अपना जैकेट पहन लेती है। इधर मन्नत उसी बस के आसपास लोगों से पूछ रही होती है कि आपने इस बच्ची को देखा है क्या, लेकिन मन्नत को दुआ के बारे में कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हम दुआ को देखते हैं, वो परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि मम्मा है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। लेकिन मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे आपकी और नानी माँ की मदद करनी है ना। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो बार बार बोल रही होती है कि दुआ बेटा कहाँ पर हो, अपनी मम्मा के पास आ जाओ। आगे हम बस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ये शिका बहुत परेशान सी हो रही होती है। बस में एक आदमी चढ़ रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि किसी की हिम्मत नहीं है देखो भाई से पंगा ले। यशिका बोल रही होती है, देखो भाई ये यहाँ पर कैसे आ गया। यशिका जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेती है। यशिका विक्रांत से चिपक जाती है। विक्रांत बोल रहा होता है कि यशिका तुम ठीक तो हो ना। यशिका बोल रही होती है कि विक्रांत यहाँ पर इतने सारे लोग आ गए हैं, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ऐश्वर्या ये सब कुछ देख रही होती है। ऐश्वर्या सोचती है कि ये लड़की विक्रांत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, कैसे इससे चिपक कर बैठी है। यशिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। विक्रांत बोलता है कि कोई बात नहीं है, हम थोड़ा विंडो और ज़्यादा खोल लेते हैं। इधर यशिका की ऐसी हालत देखकर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी से छिपने की कोशिश कर रही है। ऐश्वर्या सोचती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई है जो इसे जानता है और उसी से ये छिपने की कोशिश कर रही है। मुझे पता लगाना होगा आखिरकार ये लड़की है कौन। इधर यशिका सोच रही होती है कि अगर 12 घंटे मैं इसी बस में बैठी रही ना तो मैं ज़रूर पकड़ी जाऊँगी, मुझे इस बस से बाहर निकलना होगा। आगे हम धैर्य को उसकी टीम के साथ देखते हैं। धैर्य की टीम बताती है कि सर हमें वो बच्ची कहीं नहीं मिली। इधर मन्नत को ये सब पता चलता है तो मन्नत बहुत परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि आपने ठीक से चेक नहीं किया होगा। धैर्य बोलता है कि इन्होंने बाकी बसेस को चेक कर लिया है और वैसे भी लास्ट टाइम दुआ को टिकट काउंटर के पास देखा गया था और उसके बाद किसी सीसीटीवी कैमरास भी तो बंद है। धैर्य बोलता है मन्नत फिक्र मत करो, दुआ मिल जाएगी, हम अभी ढूंढ रहे हैं ना। सभी लोग फिर से दुआ को ढूंढने लग जाते हैं। इधर हम विक्रांत को देखते हैं जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। तभी विक्रांत को मन्नत की आवाज़ सुनाई देती है। मन्नत बोल रही होती है, दुआ मेरी गुड़िया प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। विक्रांत सोच रहा होता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं हर जगह पर मिस मन्नत को ही इमेजिन क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा। बस में कंडक्टर आता है, वो बताता है कि अभी बस चलने वाली है। इधर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ गाना तो चला दो। हम देखते हैं बस में गाना चल जाता है जिसके अंदर मन्नत का नाम होता है। जैसे ही विक्रांत इस गाने को सुनता है तो विक्रांत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बार बार मन्नत को मिस करता है। यशिका को भी ये सब कुछ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विक्रांत को मन्नत की याद आती है, वो याद करता है कि कैसे वो पहली बार मिले थे, कैसे उन लोगों की शादी होने वाली थी। बस में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ इस करने को बंद कर दीजिए। इधर विक्रांत कंडक्टर को बोलता है कि सर बस फुल हो चुकी है और वैसे भी 7:15 हो चुके हैं, बस 7 बजे निकलने वाली थी, लेकिन अभी तक बस निकली क्यों नहीं है, क्या हो रहा है। कंडक्टर बता रहा होता है कि रोज़ तो बस 7 बजे निकल जाती है, लेकिन क्या है ना, आज पुलिस वालों ने बस को रोक रखा है, वो लोग तलाशी ले रहे हैं। विक्रांत बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग मुंबई टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। कंडक्टर बोलता है कि सर हम लोग भी क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों ने बस को रुकवाया है, वो लोग पहले चेकिंग करेंगे, बाद में हम यहाँ से जा सकते हैं। विक्रांत बोलता है कि ऐसे कैसे पुलिस वाले बस को रोक सकते हैं। कंडक्टर बोलता है कि वो पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विक्रांत कुमार को बोलता है कि तुम कॉल करो और बोलो कि पुलिस वालों को यहाँ से हटाए। इधर हम मन्नत और धैर्य को देखते हैं। मन्नत बोलती है कि इस बस में भी दुआ नहीं है। धैर्य बोलता है कि बस 3 बसें बची है, हम अभी दुआ को ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं धैर्य के पास उसके सर का कॉल आ जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि धैर्य तुमने बस क्यों रोक रखी है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, फ़्लाइट पहले से कैंसिल हो चुकी है, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें जल्दी ही पहुँचना होता है।
धैर्य सर को बता रहा होता है कि सर 6 साल की बच्ची है वो गायब हो गई है। वो 6 बजे वाली बस में जाने वाली थी लेकिन उस बस में नहीं है। तो सर मुझे बसेस की चेकिंग करनी ही होगी। मुझे उस बच्ची को ढूंढना है। सर बोल रहे होते हैं कि धैर्य तुम उस बच्ची को ऐसी जगह ढूंढो ना जहाँ पर वो मिल सकती है। हो सकता है कि वो किसी जानने वाले के यहाँ चली गई होगी या फिर घर वापस चली गई होगी। तुम बसेस को मत रोक कर रखो, बसेस को जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है। धैर्य अपनी टीम को बोलता है कि एक काम करो, बसेस को एक एक चेक करके सारी बसेस को छोड़ दो। मन्नत बोलती है कि धैर्य आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे बसेस को छोड़ देंगे तो दुआ कैसे मिलेगी। मन्नत दुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी हो सकता है कि दुआ वापस घर चली गई होगी, मुझे घर पर कॉल करके पूछ लेने दीजिए। धैर्य रोनी के पास कॉल करता है। रोनी बोल रहा होता है कि धैर्य दुआ मिल गई क्या। धैर्य बताता है कि दुआ यहाँ पर नहीं है, वो घर वापस आ गई है क्या। रोनी बताता है कि नहीं, अभी तक तो वो यहाँ नहीं आई। रोनी बोलता है और वैसे भी अगर वो यहाँ आ जाती ना तो मैं तुम्हारे पास कॉल कर देता। तुम लोग उसका पता लगाओ और तुम लोग अपना ध्यान रखना। धैर्य बोलता है ठीक है, हम लोग पता लगाते हैं। टोनी वहीं पर बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा हमारी किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। तो वह अपने ही बाप से मिलने के लिए मुंबई चली गई और पता नहीं बेचारी मन्नत पर क्या बीत रही होगी। उसके बारे में सोच कर तो मेरा दिल ही घबरा रहा है। लेकिन पता नहीं हमारी ज़िंदगी अब हमें क्या कुछ दिखाना चाह रही है। और हम नीतू को देखते हैं। नीतू को बार बार दुआ की बात याद आती है। दुआ ने बोला था कि मेरा सिलेक्शन है ना वो पक्का हो जाएगा, लेकिन मैं मुंबई कैसे जाऊँगी। नीतू को याद आता है कि दुआ ने तो नीतू को सब कुछ बता दिया था कि वो विक्रांत सलूजा से मिलने के लिए ही जा रही है। विक्रांत सलूजा की मेज़बानी के अंदर ही कंपटीशन होने वाला है। आगे मन्नत और धैर्य को देखते हैं। वो दोनों दुआ को लेकर ही परेशान होते हैं। धैर्य बताता है कि दुआ घर भी नहीं पहुंची है। मन्नत रोने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। मन्नत बार बार दुआ को आवाज़ लगा रही होती है। दुआ नींद में बोलती है कि मम्मा प्लीज़ कर्टन बंद कर दो ना। तभी अचानक से दुआ को मन्नत की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोल रही होती है दुआ दुआ। दुआ देखती है कि मन्नत यहीं पास में है तो वापस छुप जाती है। वो सोच रही होती है कि मम्मा और पापा ने मुझे ढूंढ लिया ना तो मैं मुंबई नहीं जा पाऊंगी, मुझे यहीं पर छिप कर रहना होगा। दुआ सोच रही होती है कि बाबा जी आप ही मुझे बताओ ना कि मैंने सही किया है या गलत किया है, आप ही मुझे कोई साइन दो ना। दुआ बोल रही होती है कि प्लीज़ बाबा जी मुझे कोई तो साइन दो ना। इधर हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत उसी फूल को देख रहा होता है जो उसको एक साधु ने दिया था। विक्रांत बोल रहा होता है कि ये फूल मैं उस बच्चे को दूंगा। तभी हम देखते हैं विक्रांत उस फूल को बाहर की तरफ निकालता है खिड़की से, तो वो फूल उड़कर दुआ के पास पहुंच जाता है। दुआ को वो फूल मिलता है तो दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि बाबा जी मुझे पता था कि आप भी मेरा साथ ही दोगे। मुझे पता था कि आप चाहते हो ना कि मैं मुंबई जाऊँ। अब मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने के बाद अपनी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम है ना वो छू मंतर कर दूंगी। दुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। वो बार बार दुआ को आवाज़ लगा रही होती है। विक्रांत फिर से आवाज़ सुनता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि मिस मन्नत की आवाज़। फिर विक्रांत सोचता है कि नहीं, शायद मेरा वहम ही होगा। विक्रांत अपने कानों में ईयरपोड लगा लेता है। तभी हम देखते हैं वो बस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मुंबई वाली बस चल रही होती है तो मन्नत उसके पीछे पीछे दौड़ कर आती है। वो बोल रही होती है कि मेरी गुड़िया, मेरी दुआ। धैर्य मन्नत को रोकता है, मन्नत को संभालने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि हमने इस बस में चेक कर लिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, दुआ है ना जल्दी ही मिल जाएगी। हम देखते हैं मन्नत बेहोश हो जाती है। धैर्य और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि मन्नत जी प्लीज़ आंखें खोलो ना। मन्नत के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इनको क्या हो गया है। धैर्य बोलता है किसी के पास पानी है तो प्लीज़ पानी दे दो। धैर्य मन्नत के चेहरे पर पानी डालता है लेकिन मन्नत फिर भी नहीं उठती। धैर्य बता रहा होता है कि हमारी बच्ची है ना वो खो गई है। इधर धैर्य मन्नत को उठाने की कोशिश करता है। उसको बोलता है कि मन्नत प्लीज़ उठ जाओ ना। मन्नत को होश आता है। मन्नत रोने लग जाती है। बोल रही होती है कि हमारी दुआ। मन्नत दुआ का लेटर अपने हाथ में रखती है। वो बोल रही होती है कि तेरी जी हमारी बेटी बिना बताए चली गई है, वो अकेले कहाँ गई होगी, कैसी होगी, अगर हमारी दुआ को कुछ हो जाएगा तो। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी कुछ भी नहीं होगा दुआ को, ये वक्त हार मानने का नहीं है, हमें हिम्मत रखनी होगी। मन्नत बोलती है कि हम हिम्मत कैसे रखें, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरे पास ही है। मन्नत रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं क्या करूँ धैर्य जी। धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत जी फिक्र मत कीजिए, हम लोग जल्दी ही दुआ को ढूंढ लेंगे। मन्नत रो रही होती है। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी आप अपने आप को संभालिए। मन्नत बोलती है कि धैर्य जी अगर दुआ को कुछ हो जाएगा ना तो मैं तो मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मन्नत दुआ के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो बोल रही होती है अगर उसको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत जी चुप हो जाइए, दुआ को कुछ नहीं होगा। मेरे मुंबई में जो भी जान पहचान वाले थे ना मैंने सबको बोल दिया है, हमें दुआ जल्दी ही मिल जाएगी, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। मन्नत जी थोड़ी हिम्मत दिखाइए, और मैं कह रहा हूँ ना मेरा साथ दीजिए, हम दोनों मिलकर दुआ को ढूंढ ही लेंगे, हमारी दुआ को कुछ भी नहीं होगा। दुआ का बाबा और उसकी माँ दोनों मिलकर दुआ को ढूंढ लेंगे। मन्नत रोने लग जाती है और बोलती है कि उसको कुछ नहीं होगा ना। धैर्य बोलता है कि दुआ को कुछ नहीं होगा। मन्नत बोलती है कि वो विक्रांत से मिलने गई है, अगर वो विक्रांत से मिली तो उसका दिल टूट जाएगा। विक्रांत ने मेरा दिल तोड़ दिया था, वो मेरी दुआ का दिल भी तोड़ देगा।
धैर्य, विक्रांत को पता नहीं चलेगा ना कि दुआ मेरी बेटी है, विक्रांत की बेटी है। धैर्य बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, विक्रांत को कुछ पता नहीं लगेगा, इससे पहले ही हम दुआ को ढूंढ लेंगे। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी, हम अभी के अभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, आप अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए। इधर मन्नत बाबा जी से प्रे करती है कि प्लीज़ आप मेरी दुआ का ख्याल रखिएगा। आगे हम दुआ को देखते हैं जो बस पर ही होती है। वो बोल रही होती है कि पापा जी, मुझे पता है मेरी मम्मा अपसेट होगी, लेकिन आप उसका ख्याल रखना, मेरी मम्मा को बिल्कुल भी रुलाना मत। और मुझे पता है विक्रांत सलूजा सर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनको बोलूँगी ना तो वो मुझे एक चांस ज़रूर देंगे। और मुझे पता है कंपटीशन तो मैं ही जीतूँगी। जब मम्मा मुंबई आएगी ना तब तक मैं कंपटीशन में सेलेक्ट हो चुकी होंगी, और उसके बाद मम्मा भी खुश हो जाएगी, मैं भी खुश हो जाऊँगी। मैं मम्मा को विक्रांत सलूजा सर से मिलाऊँगी। मम्मा जब विक्रांत सलूजा सर से मिलेगी ना तो मम्मा भी उनकी फ़ैन बन जाएगी, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तभी हम देखते हैं दुआ को अचानक से खांसी आने लग जाती है। दुआ पानी पीने के लिए बोतल देखती है तो दुआ देखती है कि उसकी बोतल तो खाली हो चुकी है। दुआ बोलती है पूरा पानी तो लीक हो गया, मैं पानी कैसे पीऊँ। आगे हम बस के अंदर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आरजू को नींद आ रही होती है, इधर विक्रांत को भी नींद आने वाली होती है। तभी हम देखते हैं वो गुंडा आगे की तरफ आता है। यशिका सोच रही होती है कि इस आदमी की वजह से ना मैं अपना पूरा प्लान बर्बाद नहीं होने दे सकती, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। हम देखते हैं वो आदमी पानी की बोतल देता है तो उसकी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है। इधर यशिका सोच रही होती है अगर इसने मुझे देख लिया तो। यशिका के हाथ से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। वो सोचती है कि मैं क्या करूँ। इधर हम देखते हैं वो आदमी यशिका को ही देख रहा होता है। यहीं पर आरजू भी सोच रही होती है कि ये यशिका क्या कर रही है, ये किससे छुपने की कोशिश कर रही है। यशिका अपना फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो आदमी यशिका को उसका फ़ोन दे देता है। वो बोल रहा होता है कि ये ले। यशिका उसको थैंक यू बोलती है। इधर वो अपनी पानी की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। यशिका की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको उल्टी होने वाली होती है। आरजू बोल रही होती है कि विक्रांत तुम इधर आ जाओ, यशिका के पास मैं बैठ जाती हूँ। इधर यशिका बोल रही होती है कि बस रुको आओ। विक्रांत ड्राइवर को बोलता है कि एक बार बस रोक लो। बस रुक जाती है। इधर दुआ सोच रही होती है कि बस अचानक से क्यों रुक गई है। दुआ उस फूल को देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि पापा जी, मुझे पता है कि मैं अपनी मम्मा को बिना बताए आई हूँ, इसीलिए सब कुछ रोंग रोंग हो रहा है ना, इसीलिए मुझे पनिशमेंट मिल रही है ना। लेकिन मैंने आपको तो सब कुछ बताया था और आपने मुझे इशारा भी दिया था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। दुआ को हिचकी आ रही होती है। वो बोल रही होती है कि प्लीज़ बाबा जी, हिचकी को बंद करवा दो ना। इधर हम देखते हैं विक्रांत और यशिका बस से बाहर की तरफ आ जाते हैं। यशिका का बार बार जी घबरा रहा होता है। दुआ बाहर की तरफ निकल कर देखती है कि बस क्यों रुकी है। तभी दुआ वहाँ पर कंडक्टर को देख लेती है तो वो फिर से चुप जाती है। वो बोल रही होती है कि प्लीज़ बाबा जी, इनको मुझे बस से मत उतारने देना, क्योंकि मेरे पास टिकट भी नहीं है, मुझे मुंबई पहुँचना है, और प्लीज़ मेरी इन हिचकियों को रुकवा दीजिए। यशिका पानी पी लेती है। इधर यशिका बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर की तरफ नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। कंडक्टर बोल रहा होता है कि मैडम जल्दी कीजिए, वैसे भी बस के अंदर या तो विंडो सीट पर हवा आती है या फिर छत पर हवा आती है। यशिका सोच रही होती है बस के ऊपर, वैसे देवराज की नज़रों से बचने के लिए इससे अच्छा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इधर बस के अंदर के सब लोग बोल रहे होते हैं कि बस पहले से लेट हो चुकी है, जल्दी करो। यशिका विक्रांत को बोलती है कि विक्रांत, हम ऊपर जाकर बैठते हैं ना, मुझे लगता है कि ऊपर हवा आएगी तो अच्छा लगेगा। विक्रांत बोलता है कि अगर तुम्हें ऊपर जाकर बैठने से अच्छा लगता है तो ठीक है, हम ऊपर चल के बैठ जाते हैं। विक्रांत कुमार को बोल देता है कि तुम आरजू को जाकर बता देना है कि हम लोग बस के ऊपर की तरफ बैठे हैं। इधर यशिका और विक्रांत दोनों बस के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुमार आरजू के पास आता है, उसको बता देता है कि विक्रांत सर और यशिका मैम है ना, वो दोनों छत के ऊपर बैठेंगे। ऐश्वर्या को तो सब कुछ समझ आ जाता है। वो बोल रही होती है कि ये यशिका है ना, विक्रांत को कंट्रोल करने के लिए चालें चल रही है। ये यशिका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लेकिन विक्रांत सब कुछ समझ नहीं रहा। बट वैसे भी कोई बात नहीं है, मैंने मन्नत को ही विक्रांत की लाइफ से बाहर फेंक दिया तो यशिका तो है ही क्या। आगे हम धैर्य और मन्नत को देखते हैं। मन्नत के पास रोनी का कॉल आता है। वो बोल रहा होता है कि दुआ का कुछ पता चला है क्या। मन्नत बताती है कि नहीं पापा, अभी तक तो दुआ के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। मन्नत बता रही होती है कि पापा, धैर्य सर ने मुंबई की पुलिस ऑफिसर्स को दुआ के बारे में बोल दिया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, और हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं। रोनी बोलता है मन्नत, इसका मतलब तुम फिर से मुंबई जा रही हो। मन्नत बोलती है कि हाँ, मुझे दुआ के लिए करना ही होगा। मैं अपनी दुआ को दुनिया के किसी भी कोने से वापस ला सकती हूँ, तो फिर तो मुंबई और मेज़बानी क्या ही चीज़ है। रोनी बोलता है ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना, और जैसे ही दुआ के बारे में कुछ भी पता लगे तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। मन्नत बोलती है ठीक है पापा, आप भी अपना और माँ का ख्याल रखना। मन्नत बोलती है कि हम जल्दी से दुआ को ढूंढ कर लाएंगे और दूसरे दिन ही हम लोग दुबई के लिए निकल जाएंगे। रोनी बोलता है कि पता नहीं बाबा जी क्या चाहते हैं, तुम्हें बार बार मुंबई क्यों जाना पड़ रहा है। रोनी बोलता है कि कहीं किस्मत तुम्हें और विक्रांत को मिलाना तो नहीं चाह रही। मन्नत बोलती है नहीं पापा, ये किस्मत नहीं कर रही, ये सारी की सारी मेरी गलती है। मैं दुआ की हरकतों को बचपन समझकर हर बार इग्नोर करती थी, और उसी की वजह से दुआ को ये कदम उठाने की हिम्मत मिल गई है।
और रही बात किस्मत की, तो पिछले 7 सालों से मैंने अपने हालातों से लड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी है। मैंने मुंबई के किसी भी इंसान को अपनी किस्मत में, अपने जीवन में कोई जगह नहीं दी है और ना ही कभी किसी को जगह दूंगी। रोनी बोलता है कि बाबा जी तुम्हें हिम्मत है और जो कुछ भी हो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना। मन्नत बोलती है हाँ पापा। इधर रोनी नीतू को बोल रहा होता है कि नीतू समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ क्या हो रहा है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद वो फिर से हमारी ज़िंदगी में क्यों आ रहा है। पता नहीं क्यों हमारी दुआ के कदम उसकी तरफ चल पड़े हैं। पता नहीं आखिरकार बाबा जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। नीतू बोलती है मेरा पुत्र मेरी दुआ। रोनी नीतू की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि नीतू तुमने इतने सालों बाद बोलने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बाबा जी हमें कोई इशारा दे रहे हैं। नीतू बोलती है विक्रांत दुआ। रोनी बोलता है कि मेरे दिल में भी उम्मीद जागी है। शायद दुआ की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोनी बाबा जी से प्रे करता है कि प्लीज़ बाबा जी कोई चमत्कार कर दो। इधर हम विक्रांत को देखते हैं जो बस पर चढ़ रहा होता है। उसका हाथ फिसल रहा होता है लेकिन दुआ उसके हाथ को थाम लेती है। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे आखिरकार विक्रांत और दुआ एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं। दुआ अपने बाबा से मिल ही लेती है। यहीं पर हम देखते हैं विक्रांत को ना तो दुआ के बारे में कुछ पता होता है और ना ही दुआ को विक्रांत के बारे में पता होता है कि विक्रांत ही उसके असली पापा हैं। इधर हम रोनी और नीतू को देखते हैं। वो भगवान जी से प्रे करते हैं कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत इंस्टाग्राम पर दुआ का अकाउंट देखती है। मन्नत धैर्य को बोल रही होती है कि हमने अपनी बेटी को फ़ोन नहीं दिया लेकिन फिर भी उसका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और दुआ को मेज़बानी के अंदर होने वाले कंपटीशन के बारे में इंस्टाग्राम से ही पता चला है। ये सुनकर धैर्य भी परेशान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि दुआ ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया है। इधर हम देखते हैं मन्नत बोलती है कि बंटी को तो सब कुछ पता होगा। तो उसी तरफ हम देखते हैं दुआ विक्रांत को गिरने से बचा लेती है और दुआ और विक्रांत एक दूसरे के साथ ही बैठ जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। दुआ जैसे ही विक्रांत को देखती है तो वो बोलती है कि बाबा जी का बंदा। इधर हम देखते हैं विक्रांत को मन्नत की बात याद आती है। विक्रांत को मन्नत ने बोला था कि आप जब से मेरी लाइफ में आए थे ना, पहले दिन से ही मेरी लाइफ में बाबा जी का बंदा बनकर आए हैं। विक्रांत जैसे ही दुआ को देखता है तो उसको मन्नत की याद आ जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।